11 नवंबर 2025 को अंता में उपचुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव राजस्थान की राजनीति में भूचाल मचाने वाला होगा, क्योंकि आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर ये अंता विधानसभा का चुनाव ही आने वाले 2000 होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर भी अहम भूमिका निभा सकता है। बात करते हैं नरेश मीणा की, तो नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगने की कोशिश की। हालांकि नरेश मीणा को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला और प्रमोद जैन भैया को कांग्रेस ने टिकट दिया है और वह अंता विधानसभा से उपचुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने भी अपने कैंडिडेट को टिकट दिया है। अब बात कर लेते हैं नरेश मीणा की, तो नरेश मीणा किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगने की फुल कोशिश की, लेकिन क्या कारण रहा होगा कि नरेश मीणा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। हालांकि कुछ दिन पहले चर्चा थी कि नरेश मीणा अपने पहले वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस के अंदर ही रहेंगे और कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने नरेश मीणा को चुनाव से पहले ही 6 वर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया है। अब नरेश मीणा के पास कोई भी रास्ता नहीं है। नरेश मीणा ने कांग्रेस से टिकट मांगने की कोशिश की, लेकिन नरेश मीणा को टिकट नहीं मिला। बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है और नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया। हालांकि नरेश मीणा का कहना यह भी था कि जब मैंने कांग्रेस से टिकट मांगा और कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं देकर प्रमोद जैन भैया को टिकट दिया, उसके बाद में बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने मेरे पास फोन मैसेज किया, आप हमारी पार्टी से चुनाव लड़िए। लेकिन नरेश मीणा अपने वचनों में बंध चुके थे। नरेश मीणा ने जब कांग्रेस से टिकट मांगने की कोशिश की, उससे पहले ही ये कहा था कि मैं बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा और कांग्रेस में भी रहकर चुनाव लड़ूंगा। लेकिन कांग्रेस ने नरेश मीणा का टिकट काटकर प्रमोद जैन भैया को टिकट दिया। नरेश मीणा के पास अब ऑप्शन बचा है कि या तो वह आरएलपी से चुनाव लड़े या फिर निर्दलीय चुनाव लड़े। उससे पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि नरेश मीणा बाप पार्टी यानी कि राजकुमार रोत की पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां पर भी नरेश मीणा के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब एक रास्ता बचा है, या तो नरेश मीणा आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़े या फिर निर्दलीय। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने पहले ही वीडियो में कहा है कि हमारे लिए नरेश मीणा जैसा प्रत्यक्ष नहीं है। अगर नरेश मीणा आरएलपी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम नरेश मीणा के और किसी भाई को मैदान में उतारेंगे और ये 100% सही है कि हम अंता से चुनाव तो लड़ेंगे। अब नरेश मीणा चारों ओर से गिर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के अंदर जाने से नरेश मीणा ने खुद मना कर दिया था और कांग्रेस ने नरेश मीणा को लेने से मना कर दिया। अब देखना यह होगा कि नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर आरएलपी पार्टी से। आपको बता दें कि आरएलपी पार्टी ने नरेश मीणा को पहले भी देवली उनियारा विधानसभा में नरेश मीणा से कहा था कि आप आरएलपी से चुनाव लड़िए, लेकिन नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। वहां पर कांग्रेस को इस चीज का भुगतान करना पड़ा और अब वैसे भी चुनाव होने जा रहे हैं अंता में। अब यहाँ पर देखना ये रहेगा कि नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर आरएलपी पार्टी से। आपकी क्या राय है? क्या नरेश मीणा को आरएलपी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि नरेश मीणा के लिए अब दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर एक दरवाजा खुला है तो वह है आरएलपी पार्टी का, क्योंकि आपको बता दें कि अगर नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो भी आरएलपी पार्टी यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी वहां पर अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा पहले ही कर चुकी है। अगर ऐसा होता है तो वहां पर नुकसान दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को तो होगा ही, उसके साथ साथ में नरेश मीणा को निर्दलीय चुनाव लड़ने में भी, और इससे किसी एक राष्ट्रीय पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो नरेश मीणा कितने वोट्स ले पाते हैं, उन वोटों में से आरएलपी पार्टी भी एक निर्दलीय या फिर छोटी पार्टी होने के कारण उन वोटों को ही काटेगी, तो सीधा सीधा असर नरेश मीणा के वोटों पे ही पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। कल 14 अक्टूबर 2025 को नरेश मीणा की नामांकन रैली है, उससे पहले क्या फैसला होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर नरेश मीणा गुप्त में हनुमान बेनीवाल से वार्तालाप कर चुके हैं तो कल यह भी हो सकता है कि नरेश मीणा नामांकन दाखिल आरएलपी पार्टी से कर सकते हैं। हालांकि अभी कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है जिसमें बताया जा सकता है कि नरेश मीणा आरएलपी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे।